जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम हिंदी के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी वाक्य और वर्तनी शुद्धि के कुछ वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आरओ के लिए फ़ायदेमंद है ही। इसके अतिरिक्त कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे प्री या फिर मेंस, जहाँ पर हिंदी आता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो जितना शुद्ध लिखेंगे उतना ज़्यादा प्रभावी आपका लेखन होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए यहाँ पे करुड़ा लिखा गया। करुड़ा में ये जो र है इसमें बड़े ऊ की मात्रा लिखा है, जो कि गलत है। करुड़ा इस प्रकार से लिखा जाएगा। दिया सलाई, दिया सलाई में जो ई लगेगा लास्ट में वो बड़ा ई रहेगा, यहाँ पर शुद्ध रूप है। आहुति, आहुति में छोटी ई की मात्रा होती है, न कि बड़ी ई की। इसी प्रकार एरावत, एरावत हाथी है तो ये एरावत नहीं होता, ये ऐरावत इसका शुद्ध रूप है। ज्योत्सना, ज्योत्सना कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये कई बार पेपर में आया हुआ है तो इसे जरूर याद रखिएगा। दिवारात्रि, इसे दिवारात्र लिखना उचित होता है, न कि दिवारात्रि। परीक्षित में बड़ी ई की मात्रा होती है र पर, परीक्षित इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। मिलित, मिलित में म जो होगा यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ये इसका शुद्ध रूप रहेगा। हरितिमा, हरितिमा का शुद्ध रूप ये होगा, जहाँ पे जो हरि रहेगा इसमें र पर बड़ी ई की मात्रा बनेगी। मारुति, मारुति इस प्रकार से लिखा जाएगा, र पर छोटा ऊ रहेगा। चिकित्सा, चिकित्सा में इस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें आधा का नहीं रहेगा। मानवीयकरणी, मानवीकरण होता है, इसका शुद्ध रूप आपने अलंकार में भी देखा होगा, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार अगर शब्द आ गया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मानवीकरण अलंकार ऐसा होता है कि जिसमें निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो निर्जीव होता है उसको सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप यहाँ से चीज़ों को याद रखिएगा। अहो रात्रि नहीं लिखा जाता है, अहो रात्र लिखना शुद्ध होता है। बधाइयाँ, बधाइयाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तदानुकूल, तदनुकूल होता है, न कि तदानुकूल। व्याकरणी, व्याकरण होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण कहते हैं। याज्ञवल्क, ये कई बार पेपर में आ चुका है याज्ञवल्क, तो ये शब्द आप जरूर से याद रखिएगा। द्वारका लिखा जाता है, न कि द्वारिका। महात्म, महात्म्य होता है, यहाँ पर सही रूप है इसका। कालिंदी इस प्रकार से लिखा जाएगा, ल पे छोटी की मात्रा रहेगी। मिष्ठान न, इसमें आधा न और पूरा न दोनों रहता है। मत्स्येंद्र इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। व्यंग्य होता है, न कि व्यंग होता है। गणमान्य, गण्यमान्य रहेगा, शुद्ध ये बनेगा। उज्जैन ये भी कई बार बना हुआ है। आगे स्वावलंबन, ये शुद्ध रूप है। स्वावलंबन इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। विह्वल ये शुद्ध रूप है। अधिशासी, यहाँ पे ये इसका शुद्ध रूप दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में भी अगर लिखेंगे तो आप शुद्ध वर्तनी लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे आह्वान, आह्वान इस प्रकार से लिखा जाता है, आवाहन नहीं होता है। निसंग, निसंग में खटकोड़ सा रहेगा। छिद्रान्वेषी ये शुद्ध रूप है। संक्षिप्तीकरण का सही रूप ये हो जाएगा। थूक, इसमें देखिए यहाँ पे जो ये ऊपर बिंदी लगाई, ये बिंदी नहीं रहेगा। अंकुर, अंकुर इस प्रकार से लिखा जाएगा। आंसू में चंद्र बिंदी रहता है तो आंसू शुद्ध हो जाएगा। कांचनी, कांच इसमें चंद्र बिंदु होता है, सिर्फ बिंदु नहीं रहेगा। गांधी में भी चंद्र बिंदु रहेगा। चांद भी चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाएगा। झांसी में भी चंद्र बिंदु होगा। झूठ में चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। झूठ सीधा सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, न तो चंद्र रहेगा, न ही बिंदु और न ही चंद्र बिंदु। चंचल, चंचल में सिर्फ बिंदु रहेगा, चंद्र बिंदु नहीं होगा। ऊंचा में चंद्र बिंदु होगा। अंधा में सिर्फ बिंदु रहेगा। शुद्धिकरण, इसमें द पर बड़ी की मात्रा बनेगी। सटमास इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे यहाँ पर दिया है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाषा में संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती है, मतलब एक संज्ञा है उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं।
अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से भिन्नता रहती है। जैसे अर्थ तो समान हो जाएगा लेकिन भाव अलग अलग होते हैं। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञा का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं का प्रयोग करने से भाषा में दोष उत्पन्न हो जाता है। सामान्य तौर पर समीर और प्रभंजन वायु के पर्यायवाचक है, किंतु मंद वायु के लिए समीर का और आंधी के लिए प्रभंजन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर वायु के पर्यायवाची आप देखेंगे तो वायु का मतलब समीर भी होता है और अपने पवन मारुत ऐसे पढ़ा है सब कुछ। तो यहाँ पे प्रभंजन जो होता है ये भी क्या होता है, वायु का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो समीर है इसका मतलब होता है मंद वायु और प्रभंजन है इसका अर्थ होता है तेज वायु या फिर आंधी। तो यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कहीं पर वायु लिखा है वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए मंद वायु है, अब अगर आप वहाँ पे प्रभंजन शब्द का प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर वायु तेज चल रहे वहाँ पे आप समीर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आगे कुछ तद्भव शब्द भी अपने मूल शब्द से भिन्न अर्थ वाले होते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ तद्भव शब्द भी ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अपने मूल शब्द से भिन्न होता है। जैसे गाभिन शब्द गर्भिणी से बना है, किंतु गाभिन का प्रयोग पशु जाति के लिए और गर्भिणी का प्रयोग मानव जाति के लिए किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये शब्द होता है पशु के लिए प्रयोग होते हैं और ये मानव जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ही अर्थ वाले शब्दों से बनी दो संज्ञाएं भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होती हैं। जैसे चारपाई और चौपाया। देखिए चारपाई इसमें मतलब चार पैर है और चौपाया में भी चार पैर है, का भेद कौन नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि संज्ञा का प्रयोग करने से पहले उनके भावों पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए भाषा के कुछ शब्द नियत रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया शंका का समाधान है ना, तो शंका का समाधान ऐसे लिखा जाएगा समस्या का निराकरण होगा। देखिए ये समाधान, अब समस्या का भी समाधान कहा जा सकता है लेकिन यहाँ पे समस्या का निदान या निराकरण लिखना उचित होगा। समाचार पत्र का संपादन और विषय का प्रतिपादन। दीपक का टिमटिमाना हो गया। ग्रंथ की रचना, आंखों का चौधियाना, चित्र का निर्माण, नाव का डगमगाना, भवन का निर्माण, सांप का रेंगना, कार्य का संपादन, रहन सहन का स्तर, त्रुटि का सुधार, व्यवसाय का आधार, ईश्वर पर विश्वास, कार्य की समाप्ति, अपने पर आत्मविश्वास। अब जैसे देखिए यहाँ पे समाधान और निदान एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसे हल करना। लेकिन समस्या का निराकरण होता है या समस्या का निदान किया जाता है। समस्या का समाधान लिखना उचित नहीं होगा, शंका का समाधान उचित होता है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब देखिए उदाहरण कुछ दिए, जैसे उदाहरण में दिया उनकी महिला भी उनके साथ आई है। तो देखिए महिला का मतलब यहाँ पे एक महिला पत्नी से तात्पर्य है, लेकिन ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। आगे मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ठीक है, देखिए आपने बोला मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। अब रविवार एक दिन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन ये अशुद्ध रूप है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। देखिए संदेश, यहाँ पे संदेश का बहुवचन लिखा गया तो ये बहुवचन नहीं होगा। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये सही है। मैंने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। देखिए 20 पत्रकारों का निर्माण नहीं किया जा सकता, पत्रकारों को तैयार किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया है। आगे इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। देखिए अभी आपने पीछे देखा समस्या का क्या होता है, समस्या का निदान होता है। समस्या का समाधान लिखना उचित नहीं, समस्या का निदान लिखेंगे या समस्या का निराकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इस समस्या का निराकरण या निदान क्या हो सकता है, ये शुद्ध होगा। आगे उसकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते। देखिए शंका का समाधान होता है, शंका का निराकरण नहीं होता है, शंका का समाधान लिखना उचित होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। देखिए तो तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलेंगे, न कि तलवार की नोक पर चलेंगे। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है। कल से अखबार में छपने की व्यथा का प्रबंध कर दें। देखिए कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें, ना कि यहाँ पे व्यवस्था ही लिखना था, थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई, टाइपिंग त्रुटि है। आगे कुछ और भी ऐसे उदाहरण दिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है गंभीर व्यक्ति के मन की थाह का पता नहीं चलता है। तो मन की थाह का पता नहीं चलता, आप सीधा सीधा लिखेंगे गंभीर व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। थाह का पता नहीं चलता कहना उचित है, इससे अच्छा थाह नहीं मिलती। प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से उद्धृत है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो संज्ञा संबंधी शुद्धि कैसे लिखी जा सकती है हम लोगों ने समझ लिया। अगली क्लास में सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर सर्वनाम के बाद विशेषण, क्रिया विशेषण, एक एक करके जब आप सबको समझ लेंगे तो आप आसानी से शुद्ध रूप लिख पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।